हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लव। आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, द ह्यूमन आई। बेसिकली ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से मैंने टॉपिक उठाया है। इस टॉपिक मतलब जो एनसीईआरटी में ये ह्यूमन आई है, ये एक फ़िज़िक्स के पोर्शन में थोड़ा सा दे रखा था, बट मुझे लगा कि बायो का ये सब्जेक्ट मतलब बायो का टॉपिक है, तो मैंने इसको बायो में इंक्लूड कर लिया। बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड एज़ यू नो ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने छोटे टॉपिक से स्टार्ट किया है एंड देन सून आई विल बी अपलोडिंग मच वीडियोस। ठीक है, थोड़े अच्छे टॉपिक्स का या जो भी चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स कवर करूँगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। वैल्यूबल होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है। ठीक है, जिसके पास आँखें नहीं होती हैं उन्हें पता रहता है दैट दे डू नॉट सी एनीथिंग। तो बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही कीमती चीज़ होती है। सेंसिटिव होता है, छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल अगर हमारी आँखों में चला जाए तो रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है। तो बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। जो भी हमें अब आसपास चीज़ें दिख रही हैं, जो हम देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू ही देख पाते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को या जो भी है वो हम देख पाते हैं। ठीक है, सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं, एवरीथिंग। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं तो वी हैव लेंस हेयर। ठीक है, दिस इज़ लेंस। वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये लेंस होता है। ठीक है, एंड वी हैव रेटिना। रेटिना जो होती है ये लेयर होती है इस पर्टिकुलर आई की, इस पूरे जो आई होता है हमारा उसकी लेयर होती है रेटिना। ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है ये देखिए, कॉर्निया बल्ज्ड पोर्शन होता है, बाहर का आउटर पोर्शन बल्ज्ड पोर्शन कॉर्निया। आई बॉल, दिस इज़ अ आई बॉल, ये पूरा एक आई बॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइरिस की बात करते हैं, ये हमारा आइरिस है। एक्चुअली आइरिस क्या होता है, एक विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है हमारी आई का। ठीक है, तो ये हमारा आइरिस है। प्यूपिल की बात करते हैं, प्यूपिल इज़ इवन प्रेजेंट हेयर। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स, ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी और भी दे रखी हैं जो आपके 10th के सिलेबस में मतलब नहीं है, बट हाँ आप आगे अगर परस्यू करेंगे बायो तो ऑब्वियसली आपको 11th में मिलेगी बायो। ठीक है, 11th में आपका ये चैप्टर है बायोलॉजी का, तो इस मतलब एक चैप्टर में है पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन आई का। तो कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे सीलियरी फाइबर्स, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली लेंस को होल्ड किए रहते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सीलियरी फाइबर्स हैं ये लीगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ये हमारे यहाँ पर लीगामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉर्निया और लेंस के बीच एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेंस और रेटिना, यू कैन सी दिस रेड कलर्ड आउटलाइन। ठीक है, ये हमारा पूरा रेटिना है, रेटिना की लेयर है ये। तो लेंस और रेटिना के बीच एक चेम्बर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रेटिना हुआ स्क्लेरा। हाँ, स्क्लेरा ये है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई। ठीक है, आई की सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो स्क्लेरा होती है, ये हमारी स्क्लेरा है। ठीक है, बाहर की लेयर, और यही स्क्लेरा आगे कंटिन्यू होकर के एक बल्ज्ड पोर्शन बनाती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना। फोविया, यहाँ पर एक फोविया प्रेजेंट है, ये बेसिकली डिप्रेशन होता है हमारा रेटिना की लेयर में। ठीक है, इस यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, कोन्स होते हैं बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ये बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है। ये ऑप्टिक नर्व्स है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है ऑप्टिक नर्व्स, तो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स बेसिकली क्या करती हैं, जो भी सिग्नल्स हमारा होता है, इम्पल्स जनरेट होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स के थ्रू। फोटो रिसेप्टर सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, उनके थ्रू हमारे क्या होता है, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, उनको ये ऑप्टिक नर्व कैरी करता है और ब्रेन तक सेंड करता है। ठीक है, ब्रेन के पास सेंड करता है। ठीक है, नाउ वी कम टू लेंस। ठीक है, लेंस की बात करते हैं। सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। It is composed of fibrous jelly-like material. It provides finer adjustment of focal length required to focus objects on retina. तो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है,
और ये एक ऐसा एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी हमारा लेंस जो भी परसीव करता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको परसीव करता है, तो वो रेटिना के साथ एक ऐसा फोकल मतलब फोकल लेंथ एक एडजस्ट करता है, ऐसा फोकस एडजस्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, बहुत फाइन फोकस, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसी डिस्टेंस पे दिखे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फोकल लेंथ, फोकस, ये सारी चीज़ें हैं जो एक फ़िज़िक्स का पोर्शन है, आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर के ही, मतलब इसी पोर्शन के आगे है वो चैप्टर। तो बस ये था, इतना फ़िज़िक्स का मतलब इतना बायो का था तो मैंने उसको ले लिया। Next we come to retina. अब you see the image is formed on a light sensitive screen called retina. तो basically retina क्या है? retina एक ऐसा लेयर है, ठीक है, हमने बताया था डायग्राम में रेटिना की जो लेयर थी, तो वो रेटिना की ऐसी लेयर है जहाँ पर हमारा एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ठीक है। इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। देखिए लाइट सेंसिटिव सेल्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यही सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और यही सेल्स हमारे क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं उनको जनरेट करते हैं। तो रेटिना के पास, जो रेटिना की मेम्ब्रेन होती है उसके पास कई सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉर्निया पे। कॉर्निया मैंने बताया था आउटर मोस्ट पोर्शन है, याद करिएगा आप डायग्राम को। कॉर्निया आउटर मोस्ट बल्ज्ड पोर्शन होता है ना, जो स्क्लेरा की लेयर से बनता है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दैट लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल, ठीक है ना। तो कॉर्निया की मदद से लाइट हमारी अंदर जाती है और लेंस पे पड़ती है, ठीक है, लाइट हमारी अंदर गई और लेंस पे पड़ी, ठीक है, तो कॉर्निया के थ्रू वो एंटर करती है। और कॉर्निया क्या होता है, बल्ज्ड पोर्शन होता है, जो मैंने पोर्शन दिखाया था आपको पीछे वाली स्लाइड में, ठीक है, वो बल्ज्ड पोर्शन होता है। एंड दिस फॉर्म्स दी वही बताया ना, दिस फॉर्म्स द बल्ज सरफेस इन फ्रंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल के सामने जो बल्ज सरफेस होता है, ठीक है, वो हमारा कॉर्निया होता है। आई बॉल पर आते हैं। आई बॉल पता ही है आपको, ठीक है। अब इसका जो बेसिकली डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। स्फेरिकल शेप होता है, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है ना। नाउ यू सी नेक्स्ट हमारे पास आइरिस है। आइरिस क्या है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। मैंने बताया था प्यूपिल कहाँ होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक थोड़ा सा आगे के साइड पोर्शन प्रेजेंट होता है जो प्यूपिल होता है। डायग्राम में नहीं मेंशन है बट आप ऐसे समझ लीजिएगा, या अगर आपके पास 10th की एनसीईआरटी हो तो अच्छी बात है, सभी के पास होगी, तो उसमें आप ये फिगर देख सकते हैं पेज नंबर 187 पर डायग्राम दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम देयर कि जो प्यूपिल होती है हमारी, वो जो मतलब लेयर होती है हमारी बाहर की, ठीक है, जो लेयर है कॉर्निया है, जो बल्ज्ड पोर्शन होता है कॉर्निया, वो और लेंस के अंदर थोड़ा सा जा कर के लेंस के अप्रॉक्स आसपास हमारी वो लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, सो प्यूपल की बात हमने की थी, ठीक है, अभी नीचे प्यूपल का ही पॉइंट है, तो पहले हम आइरिस की बात कर लेते हैं। डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, मैंने बताया था ये डार्क पोर्शन होता है जो लेंस से बिल्कुल सटा हुआ पोर्शन होता है, और ये बेसिकली कंट्रोल करता है आपका रेगुलेट, मतलब जो भी साइज़ है प्यूपिल का उसको रेगुलेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही तो रेगुलेट करेगा, डिम लाइट है तो रेगुलेट करेगा, तो ये रेगुलेशन होता है, ठीक है। आइरिस इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। भाई कॉर्निया तो सबसे आगे वाली लेयर है ना, तो कॉर्निया के पीछे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्यूपिल पे। तो प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। प्यूपल एक ऐसा हमारा यू कैन से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ऐसा पार्ट है जो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए, ठीक है। एक्सेस ऑफ लाइट अगर हमारी आंखों में चली जाएगी तो डैमेज हो जाएगी हमारी आई, एंड सिंस इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, तो थोड़ा सा भी डैमेज कैन लीड टू विजन लॉस।
तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए प्यूपिल रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँखों में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू ऑप्टिक नर्व। मैंने बताया था जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे बेसिकली इसमें रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक रॉड होता है, एक कोन होता है, मतलब रॉड्स एंड कोन्स, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोन्स होते हैं वो बेसिकली डे लाइट विजन के लिए होता है, ठीक है, और जो रॉड्स होते हैं वो नाइट विजन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बहुत डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली वो सेल्स क्या करते हैं कि एक इम्पल्स क्रिएट करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। वो सिग्नल्स जो हैं ब्रेन तक जाते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, आई से रिलेट होता है, ऑप्टिक इज़ बेसिकली रिलेटेड टू आइज़। तो ऑप्टिक नर्व अगर कहीं पे भी आए तो आप समझ लीजिए इट इज़ रिलेटेड टू ऑल रिलेटेड टू आई, ठीक है। तो वो सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं वाया ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ओनली अबाउट, एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया, बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया। धीरे धीरे आई विल बी बिकमिंग वेरी मच familiar to all this, and I told you earlier कि this was my first video, so just like the video, share the video and subscribe the channel, and ठीक है, धीरे धीरे I will be more comfortable with you people, and till then bye bye। and हाँ, अगर कोई भी doubts हो then do comment down and like the video। okay, thank you।